वह जिस पार्टी में है उस पार्टी के लोग भी उनके संकल्प सभा के विरोध में थे और भाजपा के जो महत्वपूर्ण साथी जो कांटी के हैं, तो जिस पार्टी में है उस पार्टी का ही विरोध रहा है संकल्प सभा का। और हम तो देखें वो कैसे किसी को मान और सम्मान की बात कर सकते हैं। एक कैसा संकल्प सभा जिसमें लोगों को अपमानित किया गया, कांटी के जनता को लिया गया है। हम इसका खंडन करते हैं, निंदा की बात है। एक चाणक्य विद्यापति से जुड़े हुए लोग हैं, शंभुनाथ चौबे जी वृद्ध आदमी है, विकास करते, अच्छा काम करते तो जनता आपको सिरों पर सराखे पर रखती। हम तो साधारण लोग हैं, सब लोग जानते हैं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड से लेकर के बात विचार व्यवहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बीते दिनों जो है आपके विधानसभा में जो है पूर्व के जो विधायक थे, मंत्री थे, उनके द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कितना फर्क पड़ेगा 2025 में आप? क्या चीज का संकल्प? उनके संकल्प सभा के तो उनके पार्टी के लोग ही नहीं माने। जो बातें सुन रहे थे, जो जिस नेताओं को आना था उनके प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आए, उनके केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी भी नहीं आए और एक केंद्रीय मंत्री आए भी तो एक शब्द भी नहीं बोले। तो मुझे लगता है कि वह जिस पार्टी में है उस पार्टी के लोग भी उनके संकल्प सभा के विरोध में थे और भाजपा के जो महत्वपूर्ण साथी जो कांटी के हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई मंडल अध्यक्ष भी उनके कार्यक्रम में पहुंचे, चाहे कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कोई लोग नहीं पहुंचे थे। तो जिस पार्टी में है उस पार्टी का ही विरोध रहा है संकल्प सभा का। और हम तो देखें कि सम्मान और मान की बात करने वाले लोग बहुवृद्ध और महिलाओं को भी इस ठंड के मौसम पर जमीन में बैठा दिया गया। जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो कैसे किसी को मान और सम्मान की बात कर सकते हैं? एक कैसा संकल्प सभा जिसमें लोगों को अपमानित किया गया। एक अकेला लोग मंच पर खड़े थे और अन्य भी जो नेताएं थे, जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको भी इजाजत नहीं थी मंच पर बैठने का। एक ऐसा मान सम्मान और संकल्प सभा है, तमाम लोगों को जो नीचे से ही बोलेंगे और एक अकेला ऊपर हम खड़े होंगे। ये मान सम्मान कांटी के जनता को लिया गया है। हम इसका खंडन करते हैं, निंदा की बात है। हम देख रहे थे एक चाणक्य विद्यापति से जुड़े हुए लोग हैं, शंभुनाथ चौबे जी वृद्ध आदमी है, सीनियर सिटीजन है। हम लोग उनको काफी सम्मान देते हैं और इतना सम्मान देते हैं कि अगर हम लोग एक कुर्सी हो, अगर वो आ जाए तो तब तक हम नहीं बैठना चाहेंगे जब तक कि उनके लिए भी हम कुर्सी नहीं मंगवाए। इस सम्मान की दृष्टि से उन लोगों को हम लोगों ने देखने का काम किया, लेकिन उनको भी सर्द के समय में जमीन पर बैठा दिया गया। वैसे दर्जनों लोग थे, कई प्रतिनिधि थे जिनको जमीन पर बैठा दिया गया। तो जो लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, ये कैसा संकल्प है? ये अपमान का संकल्प लिया गया है क्या लग रहा है? उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कांटी विधानसभा पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। जो हम विकास किए थे उसके बाद से कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास किए थे तो जनता तो 2 बार उनको जो है से अगर विकास करते थे, जनता के द्वारा इस तरीके से उनको जो मैंडेट मिला है नहीं मिलता। विकास करते, अच्छा काम करते तो जनता आपको सिरों पर सराखे पर रखती। तो ये तो जनता को फैसला करना है। हर आदमी अपनी अपनी बात बोलता है। और भ्रष्टाचार का जहां सवाल है, एनडीए की सरकार है और जब बड़ी बड़ी रिश्वत लेकर के अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। कौन लोग दोषी है? वो जिस सरकार के अंग में है वो सरकार से मांग करे, वैसे पदाधिकारियों पर नकेल खसे। और हम तो कहते हैं कि कोई भी अधिकारी पदाधिकारी अगर रिश्वत मांगता है तो हम तो कहते हैं कि लोग आकर के हमको बोले, शिकायत करें, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि हम भ्रष्टाचार से कहीं समझौता करने वाले लोग नहीं है। लेकिन ये सरकार, एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार की नींव रखी हुई है। उनके द्वारा साफ तौर पे सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा जो है बड़े बड़े महल बना लिया गया, पेट्रोल पंप बना लिया गया। कितना पेट्रोल पंप बना है आपका बताइए?
अब कांटी के सम्मानित जनता सब जानती है। अब किसके पंप के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो जो बोले हैं उन्हीं से आके जाके पूछिए कि कहाँ पंप है और क्या नहीं है। हम तो साधारण लोग हैं, सब लोग जानते हैं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड से लेकर के बात विचार व्यवहार और हम क्या है नहीं है किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो इस पर हम क्या बोलेंगे। और पेट्रोल पंप अगर कहीं है तो हम तो कहेंगे कि ला के दे दें, हमारा जनता को कम से कम कुछ सुविधा हो जाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। उनके सभा में जो है उन्होंने कहा है कि 2 कास्ट पर जो है फोकस करने जा रहे हैं, उससे कि जो है आपका जो उस समाज का जो लोग है आपको वोट करता है, ऐसे में 2 समाज का जो लगातार वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि 2 समाज पर काम करना है, उससे कितना अधिक पड़ेगा आपको असर? देखिए, वो रविदास और नुनिया समाज की बात बोले थे, तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कांटी के सम्मानित रविदास समाज को कि आपने हमको पूरा स्नेह प्यार दिया। और अति पिछड़ा हम भी हैं और नुनिया समाज भी अति पिछड़ा समाज है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतनी ताकत हमको दिया कि आज विपक्ष भी यह महसूस कर रहा है कि रविदास समाज और नुनिया समाज के लोग जो है हमारे साथ हैं। तो हम तो पहले वो दोनों समाज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जब मौका मिलता है तो फ्रंट बना के लोग घूमते हैं, उस समय अति पिछड़ा और दलित और महादलित का ध्यान नहीं आता है। उनकी पीड़ा और वेदना की ज्यादा उनको चिंता होती है। और जब मौका समय सब जब आता है तो दलित और महादलित और नुनिया समाज और रविदास समाज को खोजने का वो काम करते हैं। तो अब सब समाज के लोग जाग चुका है, किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। और जब कुर्सी पर थे तो कई वो नुनिया समाज और रविदास समाज को मान सम्मान देने का काम किए, लोगों को नीचे बैठाया करते थे, पूछते थे कहाँ से आए हो, क्या काम है, दूर से बोलो। तो इस तरह का व्यवहार किए हैं। आज खोज रहे हैं तो ये जनता है, सब जानती है। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? संकल्प सभा जो हुआ है भव्य तरीका से उनके द्वारा बोला जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि जिस पार्टी में उस पार्टी के लोगों पर असर नहीं पड़ा तो आम जनमानस पर क्या असर, उनका पार्टी के लोग विरोध कर दिया। कोई पार्टी के जो प्रमुख चेहरा है, जो पुराने चेहरा है, जब नहीं गए तो ये तो संकल्प सभा से ही फॉलोअप हो गया, तो इसका असर क्या पड़ना है। मान सम्मान आप जो है जो बता रहे हैं कि 2 समाज को जो है हम जोड़ना है, उससे जो है कोई असर पड़ेगा आपके चुनाव? 2 समाज को तो छाटिए दिए, बोलिए दिए कि हमारे में नहीं है, तो हमारे साथ है, अब हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो मान सम्मान समाज तब सभी समाजों को मिलता है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। 2025 आने दीजिएगा, देखिएगा जनता क्या करती है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।